ग्रुप के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी जुड़ चुके हैं। निकुंज, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, भारतीय बाजारों में कल हमने देखा कि भारी गिरावट देखने को मिली थी। शुरुआत तो अच्छी हुई थी लेकिन भारी गिरावट थी, और यूएस में इस वक्त जो चल रहा है बॉन्ड यील्ड्स 3.4% बढ़ चुके हैं। बॉन्ड यील्ड्स वहाँ पर लगातार जो बढ़ रहे हैं उसका असर हम देख रहे हैं कि बाजारों में ग्लोबली भी देखने को मिल रहा है। तो उसका असर आप भारतीय बाजारों में और कितना देख रहे हैं? क्या यहाँ से और ज्यादा दबाव देखने को मिल सकता है? मुझे देखिए, मैं सेटअप समझाने की कोशिश करता हूं। जो मेरी समझ है, मेरी समझ यह है कि यह साल में आपने बेहतरीन तरीके से आउट परफॉर्म करा है। ग्लोबल क्यूज़ आपके इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं, यूएस मार्केट्स वॉलेटाइल रहा है, नैस्डैक में रिटर्न नहीं आया है। फिर भी इस साल की अगर हम बात करें तो इंडियन मार्केट्स ने आउट परफॉर्म करा है। आउट परफॉर्मेंस का कारण क्या था भाई? लोगों को लगता है कि लगता नहीं बल्कि ये बात तो तय है कि इंडिया की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वह अच्छी रहेगी। वी विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी, और जिस प्रकार की चेंजेस इकॉनमी में आ रहे हैं उसको देख करके लॉन्ग टर्म अगर आप इस स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो पैसा बनाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मगर क्या नियर टर्म में क्रूड की वजह से क्या वह जो आउट परफॉर्मेंस है क्या वह चैलेंज हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। क्रूड एक बहुत बड़ा मूविंग पार्ट है, और जब हम एक टेम्पलेट बनाते हैं, एक अजम्पशन बनाते हैं कि आपकी अर्निंग्स किस तरह से जाएंगी, मैक्रोस किस प्रकार से मूव करेंगे, फिस्कल डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके अंदर हमने किसी ने भी क्रूड को $90 पर एक प्रकार से नहीं फैक्टर इन करा हुआ है। तो कैन क्रूड सार द इंडिया स्टोरी इन द नियर टर्म? द आंसर टू दैट कुड बी यस। अभी क्रूड $90 पर रुका नहीं है, क्रूड और भी ऊपर जा सकता है, और अगर क्रूड $90 पे नहीं रुकता है तो इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है फिस्कल डेफिसिट पर, सीधा इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन पर लेकर के। तो इस समय अगर आप स्थिति देखें और इस समय आप बिग पिक्चर देखें तो बिग पिक्चर इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, और 15-20 दिन के आउट परफॉर्मेंस के बाद क्या शेयर बाज़ार एक पॉज बटन एक पॉज मोड में आ सकते हैं, करेक्टिव मोड में आ सकते हैं? इस सिचुएशन को मैं रूल आउट नहीं करूंगा। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग निकुंज। तो यानी आप कह रहे हैं यहाँ पे जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो यहाँ थोड़े से कॉशियस होने चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एफआईज भी सेलिंग कर रहे हैं, क्रूड बढ़ रहा है, बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है और एफआईज भी लगातार सेल ऑफ कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर ग्लोबल संकेतों को देखकर इंडियन मार्केट्स में भी कॉशियसनेस होनी चाहिए? हम यही बात कर रहे थे प्रियंका, दैट इस समय देखिए बेरिश नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट में सब आपको अपना पोर्टफोलियो लिक्विडेट करना चाहिए, आपको शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करना चाहिए। बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव स्पोकन टू पीपल, अगर मैं ग्लोबल सेटअप की बात करूं, फ्लोज की बात करूं, क्रूड की बात करूं, तो हो सकता है दैट इन द नियर टर्म 15-20 दिन के आउट परफॉर्मेंस के बाद हमने एक ज़बरदस्त कमबैक देखा है दिसंबर की गिरावट के बाद। हो सकता है कि मार्केट इस समय पॉज बटन प्रेस कर दे। हो सकता है इस समय जो आप प्री बजट रैली एंटिसिपेट कर रहे थे अगले 7-8 दिन में नहीं आया, वो काफ़ी सिलेक्टिव रहे और ब्रॉड बेस्ड नहीं रहे। मुझे ये लग रहा है कि एक ब्रॉड बेस्ड मार्केट आउट परफॉर्मेंस के बाद इस समय काफ़ी सिलेक्टिव होना पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए मार्केट वॉलेटाइल रहेगा जब तक ग्लोबल क्यूज़ स्थिर नहीं होते हैं और बजट एक इवेंट हमारे आउट ऑफ द वे नहीं निकलता है। इस मार्केट के अंदर थोड़ा केयरफुल रहना ही समझदारी है। देखिए, मार्केट में फेजेस आते हैं। एक फेज़ आता है जहाँ पर आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे और आप लेवरेज करके पार्टिसिपेट करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होता है। एक समय आता है कि आप मिड कैप में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो ट्रेंड मोमेंटम आपको हेल्प करता है। मेरा ये मानना है और कि इस समय थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, बिकॉज यू डीलिंग विथ मनी। और शेयर बाज़ार के अंदर एक फेज़ आ रहा है आफ्टर द रीसेंट रनअप जहाँ पर कॉशियस होना इज परहैप्स एडवांटेजेस। देखो, गुड मॉर्निंग। आप सबसे पहले थे जिसमें आप कल भी बात कर रहे थे कि क्रूड की चिंता बढ़ सकती है। अब ये दिख भी रही है, ग्लोबल मार्केट्स पे भी दिख रही है और इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे भी कल दिखी। सर, कल बजाज फाइनेंस के भी ना नतीजे आए हैं, नतीजे काफ़ी बेहतर हैं। क्या ये मान के चलें कि अभी फाइनेंशियल्स और बैंकिंग अभी ज़्यादा बड़े क्रैक के मूड में नहीं है? क्योंकि अभी तक तो नंबर्स हैं जैसे बजाज फाइनेंस ने दिखाए हैं
अब तक तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, एनपीए घटे हैं, प्रॉफिट अच्छा बढ़ा है। ये नंबर बहुत अच्छा है डिम्पी, देखिए नंबर बहुत अच्छा है, कमेंट्री भी अच्छी है, एनपीएस को लेकर के चिंता नहीं है, सारे सेगमेंट्स में ग्रोथ आई है। अगर आप वर्टिकल्स की बात करें तो जो सेकंड वेव का इम्पैक्ट आया था वह भी कम हो चुका है। तो बजाज फाइनेंस आउट परफॉर्म कर रहा है और बजाज फाइनेंस डिलीवर कर रहा है। मगर बजाज फाइनेंस का स्टॉक अगर आप देखें और सिर्फ स्टॉक को आप इंडिपेंडेंटली एनालाइज करें कि भाई बजाज फाइनेंस के स्टॉक में पिछले एक साल के अंदर हमने किस प्रकार का आउट परफॉर्मेंस देखा है, तो अगर आप बजाज फाइनेंस का स्टॉक किसी भी और एनबीएफसी स्टॉक से आप कंपेयर करें, हालांकि कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हैं बिकॉज बजाज फाइनेंस का साइज़ बहुत बड़ा हो चुका है, मगर आप एनबीएफसीज को देखें, भले ही वो एचडीएफसी हो, भले ही वो एल&टी फाइनेंस हो, ईडलवाइज हो, जीएम फाइनेंशियल हो, बजाज फाइनेंस हैज़ मैसिवली आउट परफॉर्म। आई थिंक 8,000 के आसपास यह स्टॉक है जो एक ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो शेयर बाज़ार को भाई पता था नंबर अच्छे आएंगे और शायद यही कारण है कि शेयर बाज़ार इस स्टॉक को एक प्रकार से प्रीमियम दे रहा है। तो क्या बजाज फाइनेंस नतीजों के बाद बाय है या होल्ड है? मेरा मानना है वैल्यूएशंस को देख करके बजाज फाइनेंस होल्ड है और ये कई सालों तक होल्ड हो सकता है, जिस प्रकार की स्ट्रक्चरल चेंजेस हिंदुस्तान में आ रहे हैं, बजाज फाइनेंस किस प्रकार से उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो वैल्यूएशंस को देख करके मेरा ये मानना है कि दैट पोस्ट नंबर्स ऑल्सो बजाज फाइनेंस इज होल्ड। बजाज फाइनेंस लेने का समय जब आएगा जब मार्केट के अंदर कोई झटका आए या फिर ग्लोबल सेल ऑफ आए, जहाँ पर मोर देन अ कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर कंपल्शंस इन द मार्केट में ड्राइव द स्टॉक। देखिए स्टॉक प्राइसेस ऊपर नीचे क्यों जाते हैं, मैक्रो फैक्टर्स होते हैं, लिक्विडिटी फैक्टर्स होते हैं या कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं। तो बजाज फाइनेंस में शायद आपको कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स नहीं मिले, मगर जब टेक्निकल फैक्टर्स, मैक्रो फैक्टर्स, लिक्विडिटी फैक्टर्स, इन कारणों से अगर मार्केट नीचे जाता है तो बजाज फाइनेंस भी नीचे जाएगा। दैट इज द टाइम टू बाय बजाज फाइनेंस। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज इस एनालिसिस के लिए।